यह वीडियो गोधूली भाग 2 के गद्य खंड पर आधारित है। इस वीडियो से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक जरूर देखें। यह गद्य खंड का तीसरा अध्याय है, भारत से हम क्या सीखें। पाठ पर आधारित 50 प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। भारत से हम क्या सीखें। पाठ गद्य की कौन सी विधा है। आपके ऑप्शन है कहानी, निबंध, साक्षात्कार, भाषण। तो इसका सही आंसर है भाषण। अगला क्वेश्चन, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। आपके ऑप्शन है स्थानीय शासन, सरदार शासन, शासन व्यवस्था नहीं था, सभी असत्य है। तो इसका सही आंसर है स्थानीय शासन। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे। भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। ऑप्शन है अमरकांत, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, रामविलास शर्मा और मैक्स मूलर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। आपके ऑप्शन है महानगरों में, शहरों में, सराय में, गाँवों में। तो भारत की सर्वाधिक आबादी गाँवों में बसती है। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, श्रीलंका। तो मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ग्रामीण भारत में। इसका सही आंसर है ग्रामीण भारत में। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर थे। ऑप्शन है भारत भक्त, संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है मैक्स मूलर भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे। इसका सही आंसर हो गया आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। ऑप्शन है रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। सभी सही हैं। इसका सही आंसर है मेघदूत। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांत कहा है। ऑप्शन है विवेकानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। सभी गलत हैं। इसका सही आंसर है विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहा। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिम्पिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। ऑप्शन है 15, 16, 17, 18। तो इसका आंसर होगा 18 वर्ष। 18 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लिम्पिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। ऑप्शन है लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी भाषा। तो मैक्स मूलर ने कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, भारत, श्रीलंका। इसका सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं। आपके ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखते हैं और परंपरा का मूल्यांकन। इसका सही आंसर है भारत से हम क्या सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, शेर की खाल में गधा, यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने किस पुस्तक में लिखी है। ऑप्शन है इंडिका,
वर्ल्ड, क्रटिलस, तीनों में? इसका सही आंसर है क्रटिलस। अगला क्वेश्चन, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ऑप्शन है अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। इसका सही आंसर है शाहनामा। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया है? ऑप्शन है मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यतीन्द्र मिश्रा। इसका सही आंसर है मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन ऑप्शन है ईश्वर पटेलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने, सातकोड़ी होता ने। इसका सही आंसर है मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? ऑप्शन है विष के दांत, भारत से हम क्या सीखें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। इसका सही आंसर है भारत से हम क्या सीखें। ये अगला क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? ऑप्शन है 1823 में, 1783 में, 1900 में, 1794 में। सही आंसर है 1783 में। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, दारिस क्या है? ऑप्शन है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो दारिस एक सोने के सिक्के को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, जर्मनी, यूनान। तो वारेन हेस्टिंग्स उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, हकर्स थे। हकर्स क्या होते थे? ऑप्शन है भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, विधि शास्त्री। तो हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, वैदिक, जरथुष्ट्र। तो पारसियों के धर्म का नाम है जरथुष्ट्र। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है? तो विशाल ऑप्शन है कोयले की, हीरे की, प्राकृतिक सुषमा की, वन संपदा की। तो विशाल भारत प्राकृतिक सुषमा की खान है। अगला क्वेश्चन, सच्चा भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन है शहरों में, गलियों में, खलिहानों में, गाँव में। तो सच्चा भारत गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? गाँव में। अगला क्वेश्चन, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में। इसका सही आंसर है जर्मन भाषा में। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है? ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, गुणाकर मूले ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, अमरकांत ने। इसका सही आंसर है मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, किसको प्रदान की है? ऑप्शन है मैक्स मूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। इसका सही आंसर है मैक्स मूलर को। अगला क्वेश्चन, लिम्पिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन है हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का।
तो लिम्पिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, इंगिनस किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक। इसका सही आंसर है लैटिन। अगला क्वेश्चन, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोवैज्ञानिक से। इसका सही आंसर है पुरातत्व से। अगला क्वेश्चन, 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से का घड़ा कहाँ मिला था? सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ऑप्शन है दिल्ली में, गांधीनगर में, बनारसी में, श्रीनगर में। तो यह बनारसी में मिला था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन है विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है मैक्स मुलर। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इसमें कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। इसका सही आंसर है यूनान से। अगला क्वेश्चन, शाहनामा का रचना काल है? ऑप्शन है 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी, 5वीं 6वीं सदी। इसका सही आंसर है 10वीं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है? ऑप्शन है मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो मुंडा जो है भारत देश की जाति है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ऑप्शन है एगिनस, आगिनस, इंगिनस, ओगिनस। तो सही आंसर है इंगिनस। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है? ऑप्शन है विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। इसका सही आंसर है कालिदास की। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1830, 6 दिसंबर 1830। 1823 होगा यहाँ पे, यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा। 1823 होगा, यहाँ पे भी 1823 होगा। इसका सही आंसर है 1823, 6 दिसंबर 1823। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? रत्ना पार्क नेपाल, डेसाऊ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो मैक्स मुलर का जन्म डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है विलहेल्म मुलर, हैंस्टिगस मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलहेल्म मुलर। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था?
ऑप्शन है कुमार गुप्त, अशोक गुप्त, कनिष्क, अजातशत्रु। तो मैक्स मूलर का नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन, कौन प्राचीनतम भाषा है? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। तो सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1990, 1900 होगा यहाँ पे 1990, 28 अक्टूबर 1900। उसका सही आंसर है 28 अक्टूबर 1900। अगला क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन है विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। इसका सही आंसर है नीति कथा। अगला क्वेश्चन, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल, हकर्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स। तो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला क्वेश्चन, प्लेटो और कांट थे महान। ऑप्शन है वीर, दार्शनिक, नाविक या फिर सैनिक। तो प्लेटो और कांट जो थे वे महान दार्शनिक थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इसमें कहाँ कमी है। साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।